वेलकम टू बिंदास विद मैथ की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 2.2 करेंगे क्लास 10th का, है ना, जिसके अंदर दो क्वेश्चन दे रखा है। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए तथा गुणांकों के बीच में। देखो ये जो दूसरी लाइन है ना, हम इसको बाद में पढ़ते हैं, ठीक है। पहले एक करते हैं, निम्न द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए। तो हम पहले क्या करते हैं, द्विघात बहुपद के शून्यांक निकालते हैं। क्या निकालते हैं? शून्यांक निकालते हैं। देखो बच्चों, कैसे निकालते हैं शून्यांक। ये अपने पास कोई एक्सप्रेशन दिया होगा, क्या दिया होगा? द्विघात बहुपद। अब आप लोगों को पता है कि द्विघात बहुपद क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, है ना, इस फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। और अपने से क्या बोला गया? शून्यांक। शून्यांक मतलब क्या कि x की ऐसी वैल्यू यहां पे फिल कर दें, इस पूरे इक्वेशन की वैल्यू क्या आ जाना चाहिए? 0। देखो बच्चों, अब समझ में नहीं आ रहा सर, इसका जीरोस कैसे निकालें और इसके कितने जीरोस हो सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूं, जिसकी जितनी हाईएस्ट पावर होगी, जैसे देखो इसमें क्या है, 2ax² प्लस bx और c। देखो यहाँ पे स्क्वायर है, मतलब 2 है पावर, यहाँ पे 1 है पावर, और यहाँ पे क्या है? 0। तो हाईएस्ट पावर कौन सा है? ये 2 है। तो इसकी जो जीरोस होगी, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, इसके जो जीरोस होंगे वो 2 निकलेंगे। जिसकी जितनी हाईएस्ट पावर उतना ही जीरोस। क्लियर है? तो इसकी जो जीरोस होंगे वो 2 होंगे, मतलब x की 2 वैल्यू आएगी कि दोनों वैल्यू पे इस वाले पॉलिनोमियल्स का जो इस वाले पॉलिनोमियल्स के अंदर x की वैल्यू अगर फिल कर दे तो रिजल्ट क्या दे देगा? 0 दे देगा, ठीक है। तो इसका हम जीरोस निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको दे रखा है द्विघात बहुपद, और द्विघात बहुपद को हम कुछ लेट कर लेते हैं। जैसे सपोज दैट मैंने माना px = x² माइनस 2x माइनस 8। ये मानने के बाद मैं लिखूंगा पुटिंग px = 0, क्योंकि जीरोस निकालना है इसलिए मैंने इसको 0 के बराबर फिल कर दिया। x² माइनस 2x माइनस 8, ठीक है बच्चों, = 0। अब इसका हम जीरोस निकालते हैं। तो जीरोस कैसे बोला गया है निकालने का? जो ये हाईएस्ट पावर वाला है ना, ये पूरा और कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई कर दो। हम जो मेथड करेंगे वो फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा हम करेंगे, जिसे कहते हैं गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है, मतलब ax² मल्टीप्लाई में cx 0, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, जो भी अपने पास रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? ऐसा आएगा, ac(x²) आएगा ना। इसका ऐसा फैक्टर कर दो कि आप ऐड करो, ठीक है। इसका हमें फैक्टर खोजना होता है, फाइंडिंग करना होता है, फाइंडिंग फैक्टर, ठीक है। अपने को फाइंड करना होता है फैक्टर। ऐसे दो मतलब निकालने होते हैं फैक्टर, जिनका ऐड करो तो आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट करो तो आपको क्या मिलना चाहिए? प्लस का bx मिलना चाहिए, ठीक है। अगर आप उनका प्रोडक्ट कर दो, उन फैक्टर का प्रोडक्ट कर दो, तो आपको प्लस का acx, ये माइनस का भी हो सकता है, याद रखना, ये मिलना चाहिए। ये तरीका होता है इस मेथड को करने का, है ना। अभी भी कई बच्चों को समझ में नहीं आएगा, तो देखो हम आपको बताते हैं, कांस्टेंट टर्म ऐसे लेके दिखाते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा बेटर। x², ये रफ कर रहा हूं जितना भी, x² माइनस 2x माइनस 8 है, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 8x² मिलेगा, बिल्कुल इस तरह। अब इसमें हमें फाइंडिंग करना है फैक्टर, 2 फैक्टर फाइंडिंग करना है ना, कि ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो तो क्या मिलना चाहिए? -2 मिलना चाहिए। लेकिन देखो हमने इसकी मल्टीप्लिकेशन की तो क्या आया?
-8x² आया है। क्या आया बच्चों? -8x²। अब इसका फैक्टर करते हैं, है ना। फैक्टर हम एलसीएम सीखे थे, है ना। तो 2 4, देखो 2 4 ये दो फैक्टर, ये ऐसे निकाल लो, है ना। ऐसे अपने को पता है कि ये होगा इसका फैक्टर 1 8 2 4, है ना। यही होंगे ना। बाकी तो इसका आप ऐसे भी कर सकते हो, 8 1 4 2 भी कर सकते हो, यही होंगे। अब इन दो फैक्टर में से, इन दो पेयर फैक्टर में से एक पेयर वाला फैक्टर जो होगा, मतलब एक पेयर जो होगा वो सही होगा। देखो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर मैं ऐड करता हूं तो कितना मिल गया? 9, लेकिन मुझे चाहिए -2, जो कि यहां से नहीं मिला। माइनस करूंगा तो -6 मिलेगा, सॉरी -6 क्यों, -7 मिलेगा ना, -7, लेकिन चाहिए मेरे को -2। मतलब ये वाला जो पेयर है ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इस कंडीशन को। अब इस वाले पेयर को देखो, अगर ऐड कर रहा हूं तो 6 मिलेगा, माइनस कर रहा हूं तो देख सकते हो -2 मिल रहा है। और अगर देखो बोला या ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है, तो आपको क्या मिलना चाहिए? bx। तो मैंने ऐड किया, मतलब सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट किया तो क्या मिल गया? -2 मिल गया। और क्या बोला गया है कि अगर प्रोडक्ट कर दो तो आपको वही वाला मिलना चाहिए, क्या? -8x²। लेकिन देखो यहाँ हमने जो पेयर निकाले ना, यहाँ पे x² है तो एक x इसके पास लगाओ और एक x यहाँ लगाओ, या यहाँ लगा दो। देखो ऐसे 2x - 4x = क्या मिलेगा? -2x। क्या मिलेगा? -2x, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और इनका मल्टीप्लाई कर दो, 2x मल्टीप्लाई में -4x तो आपको -8x² ही मिलेगा। ठीक है, मतलब इस कंडीशन को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम ये वाला पेयर को ले लेंगे। क्लियर है? -2x की जगह पे हम इसको फिल करेंगे, यहां पे नहीं, यहां पे x² + 2x - 4x - 8 = 0। अब यहाँ पे 4 टर्म आ गए तो 2 2 का पेयर बना लो। ठीक है, इन दोनों में देखो क्या कॉमन है? x कॉमन है, x कॉमन है तो क्या आ जाएगा? x + 2 आ जाएगा। इन दोनों में क्या कॉमन है? देखो यहाँ पे 2 4 होता है, सॉरी 2 2 = 4 होता है, और ये 2 4 = 8 होता है। तो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है। सॉरी एक चीज़ और कर लेते हैं हम, 2 × में 2 होता है। ठीक है, तो ये 2 ये 2 ये 2 और ये 2, मतलब 4 जो होंगे दोनों में कॉमन है। -4 कॉमन है, -4 कॉमन है तो क्या बचेगा? x + 2 बचेगा। ये और ये अपने पास क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। कैसा आना चाहिए? सेम आना चाहिए। अब देखो ऊपर 4 टर्म थे, नीचे 2 टर्म बन गए, नीचे 2 टर्म बन गए। अब इन दोनों में देखो कॉमन क्या है? कॉमन है x + 2 कॉमन है ना, ये बाहर निकल गया तो क्या बचेगा यहाँ पे? x - 4 = 0। ये अपने पास आ गया फैक्टर। लेकिन अपने को फैक्टर का काम ही नहीं है, हमने 9th में सीखे थे फैक्टर, यहाँ तक सीखे थे। अब अपने से क्या पूछा गया है? जीरोस पूछा गया है। तो जीरोस पूछा गया तो क्या करोगे? एक बार है ना, आप एक बार x + 2 = 0 फिल कर दो, x + 2 = 0। ठीक है, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, उतार लेना इसको नोटबुक में। और एक बार आप x - 4 = 0 इसको रख दो, तो यहां से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, इसलिए -2 होगा। यहां से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ पे 4 होगा। ठीक है, हमने देखे थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का जो जनरल फॉर्मूला था ax² + bx + c था। इसके 2 जीरोस थे, हमने पढ़े थे। वो 2 जीरोस मतलब x की वैल्यू ही थी 2, है ना। एक को हमने अल्फा माने थे और एक को हम बीटा माने थे। तो हम बोलते हैं ये जो है ना, ये अल्फा है और ये जो है बीटा है। ठीक है, अब देखो, अब और लाइन में क्या कह रहा है
ठीक है, तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सत्यता की जांच कीजिए मतलब आपको शून्यांकों के बीच में जो हमने वेरिफिकेशन पढ़े थे वो आपको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, देखो, है ना, जांच आपको देखना है इसका कि इनके बीच में जो संबंध है वो ठीक है कि नहीं। ठीक है, सत्यापित कीजिए, आपको बस बोला गया है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, जांच लिख दो, जांच करेंगे। ये क्वेश्चन आएगा तो 4 नंबर में आएगा या 3 नंबर में आएगा। ठीक है, और आते हैं पेपर में तो लिखोगे शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग क्या होता है? शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए होता है। बी जो होता है वो x का कॉफिशेंट होता है, बी जो होता है वो x का कॉफिशेंट होता है, और a जो होता है वो x स्क्वायर का कॉफिशेंट होता है। तो देखो, जांच करने के अंदर 2 कंडीशन आ गया, एक LHS और एक RHS आ गया। तो आप पहले LHS को सॉल्व करो। LHS क्या कह रहा है? अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा कितना आया था? -2, और बीटा कितना आया था? 4, तो +4। देखो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास? 2 आ जाएगी। चलो ठीक है भैया, आगे पहुंचते हैं। RHS निकाल लेते हैं। RHS क्या कह रहा है? -b/a। तो -b/a, तो यहाँ से अगर मैं जनरल फॉर्मूला से कंपेयर करूँ इसको, है ना, इसको जनरल फॉर्मूला से अगर कंपेयर करूँ, x स्क्वायर -2x -8, है ना, तो ये ax² प्लस bx प्लस c। अगर मैं जनरल फॉर्मूला से कंपेयर कर रहा हूँ तो देखो a की वैल्यू अपने पास 1 है, b की वैल्यू अपने पास -2 है, और c की वैल्यू अपने पास 8 है। जो कि इसको है ना यहाँ पे आप लिख देना, इसके ऊपर आप लिख देना जनरल फॉर्मूला से कंपेयर करके a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -2 है, और c की वैल्यू -8 है। तो b की वैल्यू क्या है? -2। तो यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस लगा हुआ है और ये -2 आ गया, और a क्या है? 1। ठीक है, आपको पता है ब्रैकेट के बाद अगर माइनस का साइन होता है तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, तो मतलब ये कितना मिलेगा? 2। तो यहाँ से अपने को क्या देगा कि ये जो LHS है RHS के बराबर आ गया, तो लिख दो ये इसके इक्वल है। ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं, 2 चीज था, एक तो शून्यांकों का योग था और शून्यांकों का गुणनफल था, है ना। तो वो देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दोनों चीज निकालना है आपको। ठीक है, शून्यांकों का शून्यांकों का गुणनफल अल्फा बीटा इक्वल टू था c/a। तो यहाँ भी LHS क्या है अपने पास? LHS है अल्फा बीटा। अल्फा कितना आया था? -2, बीटा कितना है? 4। इसको करूँगा तो -8 मिलेगा, है ना। RHS देख लो, RHS कितना है? c/a। c कितना है अपने पास? -8, एक कितना है? 1, क्या आया? -8। तो यहाँ से क्या दिखा? जो LHS है वही RHS है, तो LHS इक्वल टू RHS। यही अपने को करना था क्वेश्चन के अंदर, और ये हमने कर दिए सॉल्व। ठीक है, हमें ऐसे करना था। अब इसका जो है ना हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरह है, बस फर्क क्या है, वहां पे S लगा होगा। ठीक है, फर्क क्या है? X लगा है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना। देखिए सेकंड पार्ट के अंदर क्या करना है,
बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किए थे। इसका पहले अपने को वही करना है, फैक्टर निकालना है। इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4s² आ जाएगा। इसका ऐसा फैक्टर देखो कि आप ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो तो आपको क्या मिलना चाहिए, माइनस का 4 मिलना चाहिए। तो मैंने देखा क्या 2x का एक फैक्टर है 1 4, लेकिन इसको ऐड कर रहा हूँ तो 5 मिल रहा है, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो -3 मिल रहा है, मतलब ये पॉसिबल नहीं हो रहा। इसको ऐड कर रहा हूँ तो 4 आ रहा है ना, देखो 4 आ रहा है ना, यहाँ से अपने को हिंट मिल जाता है। अब हम यहाँ पे इंटीजर्स का यूज़ करेंगे, है ना, सिंबल का यूज़ करेंगे। अगर दोनों जगह मैं माइनस लगा दूँ तो क्या मिलेगा, -4 मिलेगा। अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो +4 मिलेगा। मतलब कंडीशन क्या हुआ, सेटिस्फाई हुआ। कंडीशन सेटिस्फाई हुआ मतलब क्या, जो x² है 2 बार है, x² है, एक x इसके पास भेजो, एक s इसके पास भेजो, तो अगर इनको ऐड करूँगा तो क्या मिलेगा, -4s। अब -4s की जगह पे आपको क्या रख देना है, इस पूरे को रख देना है ना। पूरे को हम रख देते हैं 4s² -2s है ना, +1 है ना। और मैंने ऑलरेडी आपको बोला था इसको px मान लेना, और px जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा, तो इसको हम 0 फिल कर देंगे। px को आपको 0 लेट कर लेना है, पुट कर देना है, ठीक है। तो 0 हो गया। अब देखो यहाँ पे 4 टर्म बने, 2-2 टर्म का पेयर बना लो, 2-2 टर्म का पेयर बनाओगे, है ना, ये 2 टर्म और ये 2 टर्म। अब इसमें से कॉमन देखो, कॉमन क्या है, देखो यहाँ पे 2 भी आ रहा है, s भी है, यहाँ पे 2 है, बाहर निकालो, 2s को बाहर निकालोगे तो क्या मिलेगा, 2s -1 है ना। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में -1 कॉमन होगा, तो क्या बचेगा, 2s -1 इक्वल टू 0 हो गया, है ना। अब देखो यहाँ पे 4 टर्म बन रहे थे, अब नीचे कितना टर्म बनेगा, 2 टर्म। और हमेशा ये जो ब्रैकेट में आएगा ना, ये वाला, ये हमेशा सेम आना चाहिए। अगर सेम आ रहा है तो मतलब आप सही ट्रैक पे चल रहे हो, और गलत आ रहा है तो मतलब गलत ट्रैक पे हो। अब इन दोनों में से ये कॉमन ले लो, तो ये 2s -1 बचेगा, फिर क्या बचेगा, ये 2s -1 बचेगा, इक्वल टू क्या था, 0। तो अपने पास 2 टर्म आ गए, एक ये और एक ये, तो इसको 0 के इक्वल रख देना है, 2s -1 इक्वल टू 0, क्योंकि 0 से तो निकालना है। s की वैल्यू मतलब जो है ना, s का जो वैल्यू है वो 2 आएगा, और दोनों पे वो इस पॉलिनोमियल्स क्या देगा, शो करेगा, 0 शो करेगा। 2s -1 इक्वल टू 0 होगा, है ना। 2s 1 इधर जाएगा, ये 1 होगा, और s की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2। इसी प्रकार यहाँ भी देखो 2s इक्वल टू 1, s जो होगा वो कितना होगा, 1/2 है ना। ये अपने पास आ गया। फिर इसके अंदर क्या करना है, सत्यापित करना है शून्यांकों के बीच में, है ना, शून्यांकों के बीच में सत्यापित करना है। तो हमने पढ़े थे पहले, एक चीज़ और देखो, इससे पहले कि अपने पास क्या है, 4s² -4s +1 है ना। ये 2s आया तो एक को अल्फा मान लो और एक को बीटा मान लो, है ना। अब इसको जनरल फॉर्मूला से कंपेयर करो, x² +bx +c। इससे जाकर मैं कंपेयर करूंगा, है ना। इसको लिख दो यहाँ पे, सामान्य रूप से तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो ये a(s² + bs + c मिलेगा, है ना। तो इससे मुझे मिलेगा क्या, a = 4 मिलेगा, b = -4 मिलेगा, और c = 1 मिलेगा। अब शून्यांकों का क्या लिखेंगे, शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या मिलेगा, -b/a। तो एक बार अल्फा प्लस बीटा निकाल लो और एक बार -b/a निकाल लो। LHS और RHS लिख लेना, LHS और RHS, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा कितना आया था, 1/2 है ना। 1/2 प्लस में 1/2 ऐड करूंगा तो कितना मिलेगा, 1, यहाँ 1 आ गया। अब RHS देख लो, RHS क्या शो करेगा, b की वैल्यू क्या है, -4, तो ये ऑलरेडी एक माइनस है, ये -4 आ गया। b की वैल्यू क्या है, 4। आपको पता है ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन होगा तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का 4 कैंसिल आउट 1। तो यहाँ से क्या दिखा है, LHS = RHS। मतलब ये वेरीफाई हो गया, शून्यांकों का योग
वेरीफाई हो गया, मतलब ये वेरीफाई कर रहे हैं ना, तो ये जो अपना आंसर है ना जीरोस जो है वो अपना सही है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक, अब शून्यांकों का गुणनफल अल्फा बीटा इक्वल टू क्या होता है, सी बाय ए। तो एलएचएस लेंगे, एलएचएस क्या है, अल्फा बीटा, आरएचएस क्या है अपने पास, आरएचएस है सी बाय ए, है ना। अल्फा बीटा क्या आया था 1/2 मल्टीप्लाई में 1/2, इसका करेंगे तो क्या आएगा, ये 1/4 मिलेगा। क्या मिलेगा, 4, क्योंकि प्रोडक्ट में तो आमने सामने इसकी मल्टीप्लिकेशन हो जाती है। तो अब सी कितना आया था, देखो सी कितना आया था 1 आया था, और ए कितना है 4, ये ऐसे दिख रहा है, ये दोनों सेम है। तो LHS इक्वल टू RHS, सॉल्व हो गया ये आपका। और इतना कर दिए तो आपके 3 नंबर, कितने नंबर, 3 नंबर। ठीक है, इसी प्रकार आपका थर्ड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप खुद करोगे। थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या है, देखो मैं बस आपको बताऊंगा और आप खुद करना, ठीक है। इसको मैं रफ कर दे रहा हूं। देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दे रखा है 6x² - 3 - 7x, है ना। ये वाला इधर टर्म होता था। तो देखो इसको आपको हमेशा या तो असेंडिंग में लिखना है या डिसेंडिंग में। तो मैं आपको कहूंगा एक ही चीज में लिखो, डिसेंडिंग में। डिसेंडिंग क्या होता है, पहले बड़ा, अब ये डिसेंडिंग कैसे बोल रहे हो सर, किस बेस पे बोल रहे हो, तो आपको हाईएस्ट पावर देखना है। पहले 2 आएगा, फिर उसके बाद 1 आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, 0 आएगा। तो हम यहाँ पे लगा देंगे कॉम्यूटेटिव रूल, है ना। तो इसको हम ऐसे अरेंज कर लेंगे 6x² - 7x - 3। अब इसको सॉल्व कर दो, इजिली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये मैं नहीं करवा रहा, ये आपको खुद करना है थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, अब इसका देखो फोर्थ क्वेश्चन। देखिए फोर्थ क्वेश्चन कैसा है, फोर्थ क्वेश्चन बिल्कुल मरा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल मरा हुआ क्वेश्चन। देखो बच्चों इसके अंदर हम जान डालेंगे कैसे, है ना, जान डाल देंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसके अंदर तो अपने को कांस्टेंट दे ही नहीं रखा, सीधे ये देखो 4u² और 8u² दिख रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन है ये, बहुत सिंपल है। इन दोनों में देखो बस 2 टर्म बन रहे हैं, वहां पे हम 3 टर्म आता था, तब हम उसका फैक्टर करते थे तो 4 टर्म मिलते थे, और दोनों में हम कॉमन देखते थे। यहाँ पे तो जरूरत ही नहीं है, इन्हीं में से कॉमन ले लो आप। तो 4u कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा यहाँ पे, u+2, है ना, इक्वल टू 0। एक बार 4u = 0 रख दो, और एक बार क्या रखो, u+2 = 0 रख दो। तो u क्या आ जाएगा यहाँ पे 0/4, और u 0/4 आएगा तो मतलब क्या 0। ये क्या आएगा -2। तो ये मान लो ये अल्फा है और ये मान लो बीटा है। अब शून्यांकों के बीच में क्या निकाल दो, शून्यांकों के बीच में संबंध निकाल दो। तो शून्यांकों का योग क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो आप लिखोगे LHS कितना है, LHS दे रखा है, मतलब LHS जो दे रखा है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना आया 0, बीटा कितना आया -2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, -2 मिलेगा, है ना। RHS देख लो, RHS क्या है -b/a। b क्या है अपने पास, देखो जनरल फॉर्मूला से अगर कंपेयर करूंगा तो b यहाँ पे 8 मिलेगा। देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 0 भी ऐड कर सकता हूँ, क्योंकि अपने को जनरल फॉर्मूला से कंपेयर करना पड़ेगा। तो कंपेयर करना पड़ेगा, तो देखो a की वैल्यू यहाँ पे 4 है, b की वैल्यू यहाँ पे 8 है, और c की वैल्यू क्या है अपने पास 0। ठीक है बच्चों, है ना। b की वैल्यू क्या है यहाँ पे 8, लेकिन यहाँ पे क्या है -b है तो -8 आ जाएगा, और a कितना है 4, तो यहाँ पे रख दो 4। इसको कैंसिल आउट करूंगा तो -2 मिलेगा। देखो दोनों सेम आ गया, तो लिख दो ना LHS बराबर है RHS के। ठीक है, अब शून्यांकों का गुणनफल निकालोगे, गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालोगे, है ना। तो वो क्या है, अल्फा बीटा इक्वल टू c/a मिलता है। तो LHS क्या है अपने पास, अल्फा बीटा, तो 0 मल्टीप्लाई में -2 करेंगे तो क्या मिला 0 मिला। RHS देखो, RHS क्या कह रहा है कि ये c/a होता है, c तो अपने पास 0 है, a कितना है 4, और ये क्या मिल जाएगा 0। क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ठीक है बच्चों, अब देखो कहाँ पे हम फोर्थ पे, फिफ्थ भी इजी है और सिक्स्थ भी इजी है। तो मैं इसमें फिफ्थ बताऊंगा और सिक्स्थ आप खुद करके
देखोगे। सिक्स्थ और थर्ड आपका ये होमवर्क रहेगा, क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना, मैं इसको दोबारा आपको बता दूंगा। अगर वीडियो सही लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बनता है यार, ठीक है। मैं इसको रफ कर रहा हूं। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत इजी, ये भी बहुत इजी है, मरा हुआ क्वेश्चन है। क्या लिखा है, टी स्क्वायर माइनस 15 लिखा हुआ है ना। तो आपको क्या करना है, इसको पहले करो, टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू पी एक्स मान लो। तो पी एक्स को मैंने बोला पी एक्स को जीरो लेट कर लेना, तो जीरो लेट कर लिया, ठीक है। ऐसे आप डायरेक्ट कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, वहां पे 4 टर्म थे, अब इसमें क्या कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो छोड़ के मत आना, है ना। टी स्क्वायर को ऐसे रखो, है ना। तो यहाँ पे कितना होगा, 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। अब स्क्वायर को इधर भेजूंगा तो ये अंडर रूट चढ़ जाएगा, और आपको पता है किसी पे भी अंडर रूट चढ़ता है तो उसकी प्लस और माइनस वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो प्लस वैल्यू और माइनस वैल्यू, ये आपका क्या होगा, इसका 2 जीरोस आएगा। एक तो टी इक्वल टू प्लस रूट अंडर रूट 15 आएगा, और एक आएगा अपने पास टी इक्वल टू माइनस अंडर रूट 15। तो इसे मान लो अल्फा और इसे मान लो बीटा। अब शून्याङ्कों के बीच में आपको संबंध निकालना है, मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या, माइनस बी बाय ए, है ना। लिख देना शून्याङ्कों का योग, ठीक है। वैसे यहाँ से एक चीज और निकाल लो, पहले ए और बी सी और की वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ पे देखो एक हाईएस्ट पावर दे रखा है और 0 पावर दे रखा है, मतलब 1 टर्म वाला मिसिंग है। तो हम इसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, टी स्क्वायर प्लस 0t माइनस 15। अगर मैं इसको जनरल फॉर्मूला से कंपेयर करूं तो a की वैल्यू आ जाएगा 1, b की वैल्यू आ जाएगा 0 और c की वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस का 15। अब शून्याङ्कों के बीच में संबंध निकाल लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए होता है। अल्फा प्लस बीटा देखो, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना आया था, अंडर रूट 15 और माइनस अंडर रूट 15, तो 15 माइनस अंडर रूट 15, अल्फा प्लस बीटा निकाल रहे हैं LHS। क्या सॉल्व कर रहे हैं, LHS, ठीक है। तो LHS सॉल्व किया तो क्या मिल गया, ये 0। अब RHS पे आ जाओ, RHS क्या है, माइनस बी बाय ए, माइनस बी की वैल्यू क्या है 0 और ए कितना है 1, तो माइनस 0 बाय 1 क्या होता है, 0 ही होता है। तो LHS इक्वल टू क्या आ गया, RHS। अब शून्याङ्कों के बीच का गुणनफल देख लिए, देख लो अल्फा बीटा क्या होता है, शून्याङ्कों के बीच में गुणनफल अल्फा मल्टीप्लाई में बीटा c बाय ए होता है। तो LHS ले लो, LHS क्या है, अल्फा बीटा, है ना। अल्फा कितना आया था, अल्फा आया था अंडर रूट 15 मल्टीप्लाई में माइनस अंडर रूट 15। अगर इसको काटूंगा तो माइनस से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो क्या मिलेगा, माइनस का 15 मिलेगा। RHS देख लो, RHS सॉल्व करना है, c बाय ए मिलेगा। तो c कितना है, c अपने पास यहाँ पे देखो माइनस 15 है, माइनस 15 और 1, तो ये भी क्या मिलेगा, माइनस 15। तो यहाँ से देख सकते हो LHS इक्वल टू RHS आ गया। तो ये आपका क्या हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, सत्यापित हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, छठा क्वेश्चन खुद करना। देखो इसका फैक्टर बस बनाना है आपको, फैक्टर बनाना आना चाहिए। फैक्टर कैसे बनेगा, देखो 3 जो आपका 6 क्वेश्चन है वो क्या है, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 है ना। बहुत इजी है यार, इसका फैक्टर निकालो, 12x स्क्वायर आएगा। 12 का ऐसा फैक्टर कर दो जैसे क्या फैक्टर है, 1 और 12 हो सकता है, 2 और 6 हो सकता है, और क्या हो सकता है ना, और 3 चौक 12 भी हो सकता है, 3 4 जा 12 भी हो सकता है। अब इन दोनों में अपने इन 3 पेयर में देखना है कि कौन पेयर सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ऐड कर रहा हूँ तो कितना आ गया 13, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो -11, मतलब इसका कोई काम नहीं, मुझे क्या चाहिए, -1 चाहिए। इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ तो 8 मिल रहा है, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ माइनस का 4 मिल रहा है, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो बचा एक अकेला ये, तो मैं भी ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दे। अगर माइनस कर दूंगा तो क्या मिलेगा, -1। तो यहाँ से मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया कि पेयर क्या मिलेगा, 3 और -4, ठीक है, ये पेयर आ गया। और देखो बहुत इजी है इसका शॉर्ट ट्रिक्स, जैसे पेयर ये आ गए ना, ये हमने पेयर्स देख लिए, तो यहाँ पे क्या रख दो, 3 और -4 रख दो, जो x का कोफिशिएंट होगा, वैसे तो ये 1 नंबर में आएगा तो ऐसे करना, ठीक है। 3 से डिवाइड कर दो,
ठीक है। और एक बार क्या करो, यहाँ पे ये x की वैल्यू ऐसे नहीं, इसका साइन चेंज करो, ये 1 आ गया, इसका साइन चेंज करो -1, ये क्या हो जाएगा प्लस का 4/3, ठीक है। ये x और ये x, तो ये आपके पास 2 जीरोस आ गए, है ना। बहुत सिंपल, ऐसे निकल जाते हैं जीरोस, ठीक है बच्चों। अगर वही चीज समझ में आया हो तो शेयर कर दें, ठीक है। अब इसका हम देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। देखो बच्चों, सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीबीएसई के अंदर 100% ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है इसके अंदर, या तो द्विघात बहुपद पूछ सकता है या द्विघात समीकरण। देखो द्विघात समीकरण तो पूछेगा नहीं क्योंकि चैप्टर ही बहुपद का है, तो समीकरण पूछने वाला है नहीं, लेकिन पूछ दे तो आप कर देना। देखो क्या बोला गया, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। आपको एक बहुपद ज्ञात करना है। बहुपद क्या होता है, बहुपद अपने पास क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म का एक अपने को फाइंड आउट करना है। जब कब, जिसके शून्यांक का योग कब करना है, जब योग और गुणनफल गिवन हो। कई बार आपको ऐसा भी आ सकता है और कई बार आपको बोलेगा जो उसके शून्यांक है वो ये है, अल्फा और बीटा है, ठीक है। तो बनाइए, तो वो भी हम बताएंगे, वो तब बताएंगे जब हम क्वेश्चन का सीरीज लेके आएंगे ना, तो उस समय हम आपको बताएंगे, ठीक है। बहुत इजी है, बहुत इजी है। एक इक्वेशन याद रखना, समीकरण बनाने का क्या होता है, समीकरण बनाने का कोई भी आपको द्विघात बहुपद बनाना है, द्विघात बहुपद बनाना है, तो उसका जो फॉर्मूला होगा बनाने का वो क्या होगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, मतलब शून्यांकों का योग मल्टीप्लाई में x प्लस में अल्फा बीटा, शून्यांकों का गुणनफल, यही फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले के थ्रू हम निकालेंगे, लेकिन हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे ये तो तब यूज करना जब आपको कुछ ऐसा टर्म गिवन हो, फ्रैक्शन में ना हो, सिंपल दिया हो। अगर फ्रैक्शन में गिवन हो तो आपको इक्वेशन वाला याद रखना है, x², आपको अगर फ्रैक्शन में गिवन हो तो आपको इक्वेशन वाला याद रखना है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। इक्वेशन वाला कुछ नहीं है, बहुत इजी है वो भी, बस कुछ नहीं, बस 0 रख दो इक्वल में, क्या रख दो, 0 रख दो, है ना। ये वाला याद रखना। ये अगर पूछा जाए द्विघात बहुपद क्या है, ये है, और ये क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण, क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण। इसको नोट डाउन कर लो, है ना। हम इसके क्वेश्चन देखेंगे एक एक करके, ठीक है। कुछ करवाऊंगा मैं और कुछ आप करना, ठीक है। आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। ये क्वेश्चन आएगा 2 नंबर में आएगा पेपर में, लिखित है ना। बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। क्या कह रखा है क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है कि शून्यांकों का योग और शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः है। मतलब ये जो पहला वाला दे रखा है क्रमशः, मतलब आमने सामने रिस्पेक्टिवली। अगर मैं कह रहा हूं ए और बी, ठीक है, क्रमशः है, क्या है, क्रमशः है 1 and 2, तो ए की वैल्यू 1 हो जाएगा, बी की वैल्यू 2 हो जाएगा। क्लियर है। तो वैसे ही इसके अंदर भी करना है आपको। ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा अपने पास दे रखा है 1/4, ठीक है। और ये क्या है, अल्फा मल्टीप्लाई में बीटा दे रखा है -1। अब आ गया फ्रैक्शन वाला, फ्रैक्शन वाला आ गया तो क्या रखना है, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या होता है, आपको बताया था, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, x प्लस में अल्फा बीटा इक्वल टू 0 में रख दो। ये वाला तो अपने पास क्या आ जाएगा, यही तो अपने को निकालना है, ये द्विघात बहुपद है, यही तक निकालना है, ठीक है। लेकिन हम इक्वल टू 0 रखे क्यों, अभी हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया, 1/4, x रख दो, प्लस अल्फा बीटा कितना है, -1 इक्वल टू 0। इसको जब सॉल्व करेंगे तो x² माइनस 1/4 x माइनस 1 इक्वल टू 0, है ना। ये देखो फ्रैक्शन के अंदर है, एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो आएगा 4,
क्योंकि इसके नीचे क्या है 1, इसके नीचे क्या है 1, 1 और 4 और 1 का एलसीएम कितना होता है 4। अब क्या करते हैं 1 को हम क्या करते हैं 4 से डिवाइड करते हैं, तो कितना आएगा 4 को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो कितना मिलेगा 4x स्क्वायर माइनस ये x मिल जाएगा और ये मिल जाएगा माइनस का 4 इक्वल टू 0। इस 4 को उधर भेज दो, देखो ये 4 फ्रैक्शन में है ना, उधर भेज दूंगा तो 0 हो जाएगा, इसलिए हमने इक्वेशन ली है, ठीक है। -4 इक्वल टू 0। अपने को किसका काम है, सिर्फ इतने का काम है। तो आपने से क्या पूछा है, बहुपद द्विघात बहुपद पूछा गया है। द्विघात बहुपद क्या होंगे 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ये आपका क्या है आंसर है ना। सेकेंडों में होगा आपका, क्या होगा सेकेंडों में। अगर सीख गए हो तो वीडियो को वो पॉज करो और उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, फिर ना आए तो फिर इसको देखें, नोट डाउन करते रहना, ठीक है। और जिसने नोट डाउन नहीं किया है तो वीडियो को थोड़ा प्रीवियस ले जाओ, मतलब बैक में जाके फिर दोबारा देख लो, है ना। देखो शून्यांकों का योग क्या दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा √2 दे रखा है। अल्फा बीटा कितना दे रखा है 1/4, अल्फा मल्टीप्लाई में बीटा, यही तो दे रखा है। अपने को द्विघात बहुपद, ये भी फ्रैक्शन के अंदर आ गया, फ्रैक्शन के अंदर आ गया तो द्विघात समीकरण वाला फॉर्मूला लिख देना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0 होता है ना। अपने पास अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, अल्फा मल्टीप्लाई में बीटा भी दे रखा है, यहाँ फिल कर देंगे हम, है ना। तो फिल करते हैं √2 एक्स प्लस 1/4 इक्वल टू 0। फिर यहाँ भी क्या कर लो, एलसीएम ले लो, एलसीएम लूंगा तो 4x स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे 1 है, 1 से डिवाइड करूंगा 4 मल्टीप्लाई में √2 4 x मिलता है, प्लस में 1 इक्वल टू 0। 4 को फिर उधर भेज दो तो 4x स्क्वायर माइनस 4 √2 प्लस में 1, ये आपके पास क्या आ गया द्विघात बहुपद। अब देखें नेक्स्ट ये वाला, है ना, ये फ्रैक्शन में नहीं है तो अपने को द्विघात समीकरण बोला गया है, तो द्विघात समीकरण का फॉर्मूला लिख दो, यहाँ पे लिख दो पहले अल्फा प्लस बीटा क्या है 0, अल्फा मल्टीप्लाई में बीटा क्या है √5 है ना। तो आप क्या करोगे, अब आपको क्या लिखना है द्विघात बहुपद लिखना है, तो द्विघात बहुपद ये फ्रैक्शन के अंदर नहीं है तो सीधे फॉर्मूला यूज करो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा होता है, ठीक है। यहाँ पे फिल कर दो एक्स स्क्वायर माइनस 0x प्लस √5, ठीक है। सॉल्व, आप इसको ऐसे लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस √15, सॉरी 15 नहीं है 5 है ना। इसी प्रकार आप इसको करना और इसको करना, ठीक, बहुत इजी है ये भी, दोनों फ्रैक्शन के अंदर है, एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम लेके सॉल्व करना हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए जय हिंद, हैव ए नाइस डे।